हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे ही होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी की टीचिंग बहुत जगह लग गई है, ठीक है। तो कई सारे मुझे लेटर आ गए हैं, मुझे मिले हैं। आप लोगों ने टेलीग्राम पर भेजे थे तो मुझे वहाँ से कलेक्ट हो गए हैं, मैंने देखा है। तो आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ को समझते हुए चलिएगा, ठीक है। आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लेसन प्लान के बारे में। जो लेसन प्लान आपको बनाना है सेकेंड सेमेस्टर की टीचिंग में, देखिए बहुत सारे लोग की लग गई है, बहुत सारे लोग की नहीं लगी है। जिनकी नहीं लगी है उन्हें भी बनाना है, जिनकी लग गई है उन्हें बनाना है। जो भी रहेगा आपको वो पता चल जाएगा। लेकिन जिनकी लग गई है उनकी ओवर हो जाएगी, इसलिए मुझे ये वीडियो पहले बनाना पड़ रहा है ताकि वो भी लोग अपना देख के अच्छे से एक आइडिया ले लें कि कैसे बनेगा, क्या करना है, उसी के हिसाब से आप बना लेंगे। और जिनकी बाद में लगेगी वो भी बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लेसन प्लान की। टीचिंग फाइल जो है उसमें जो आपको 100 नंबर जो देने रहते हैं, 10-10 करके रहता है लास्ट में, जिसमें आपको नंबर लेने रहते हैं, वो टीचिंग फाइल होती है। तो वो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बनाई थी, बस उसमें से कुछ क्वेश्चंस अलग होंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी, दिखा दूंगी, ठीक है। तो आप वो भी बना लेना। लेकिन पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लेसन प्लान की, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ टीचिंग फाइल बनती है। ये लेसन प्लान फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं बनवाया जाता है। बहुत जगह बनवाया गया था, नहीं बनवाया गया था, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं जब कर रही थी तब लेसन प्लान मेरे साथ नहीं बनवाया गया था। मुझे सिर्फ टीचिंग फाइल बनानी थी और असाइनमेंट फाइल बनानी थी। और सेकेंड सेमेस्टर में जब मैं आई थी तो मुझे टीचिंग फाइल, लेसन प्लान और असाइनमेंट फाइल तीनों बनानी थी। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर पूरी बात क्लियरली तरीके से बता रही हूँ। बाकी किसी का मैं नहीं जानती, कोई आपको क्या बताता है वो मैं बिल्कुल नहीं जानती। जो हुआ था, जो मेरे साथ हुआ था, एक्चुअल मैंने किया था, वही सारी बात हूबहू मैं बताऊंगी, ठीक है। कुछ भी इधर उधर का अनावश्यक नहीं बताऊंगी आपको। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसकी? लेसन प्लान की। तो देखिए, आपकी टीचिंग बहुत सारे लोग की लग गई है, बहुत सारे लोग की चल रही है, बनाना सभी को है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो चीज़ करने वाले हैं उसके बारे में पूरी बात करेंगे। आप सभी शालिनी क्लास साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो वहाँ पर मुझे जितने भी टीचिंग फाइल, जितने भी लेसन प्लान वगैरह मिलेंगे, मैंने कई लोगों से बोला है, तो क्योंकि मैं बना तो पाऊंगी नहीं, ठीक है। तो जितना भी मुझे मिल पाएगा, जहाँ से भी, मैं आप सभी को सबको शेयर कर दूंगी। आप लोग अपना नाम, डेट वगैरह चेंज कर लेना, हूबहू मत उतार देना, ठीक है। क्योंकि सबका अलग अलग लोकेशन रहता है, उसके हिसाब से आप आराम से कर लेना। तो ये रही बात की बात जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। एक बात साथ ही साथ ये भी यही स्टार्टिंग में बताना चाहती हूँ कि जिनको भी सेकेंड सेमेस्टर की पूरी कंप्लीट नोट्स चाहिए, वो आपको टेलीग्राम पर वहाँ से, मतलब जिनको खरीदना है, ठीक है, ऐसे नहीं सेंड, मतलब जिनको खरीदना है, जो चाहता है कि मुझे परचेज करनी है, तो वो टेलीग्राम पर लिंक वहाँ से दिया गया है। वहाँ पे आप कनेक्ट करके जो है मेरे टीम मेंबर से वहाँ पे बात करके आप अपने तरीके से नोट्स उनसे ले सकते हैं, जिनको परचेज करना है, ठीक है। चलिए आते हैं इसी के बाद। मैंने बात इन्फॉर्मेशन बता दी है, बाकी आपकी जैसे इच्छा हो, कोई कंपलसरी नहीं है किसी को भी। यहाँ पर हम सेकेंड सेमेस्टर की जो फाइल है, लेसन प्लान है, उसके बारे में करेंगे। ये मुझे एक मिली फाइल, उनके बारे में, ठीक है। देखिए, जैसे मुझे मिली हुई उसी के हिसाब से मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, ये पाठ योजना 1 है, लेसन प्लान 1, स्टार्टिंग 1 से हो रही है। आपको भी ऐसा छात्र अध्यापक का नाम, मतलब अपना नाम, ठीक है। इनका नाम आलोक कुमार सिंह। आप अपना नाम कुछ भी डाल लो, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, XYZ जो भी। फिर विद्यालय का नाम, जहाँ पे आपकी टीचिंग लगी है उस विद्यालय का नाम। फिर आपको ऐसे एक कॉलम बनाना रहेगा जैसा कि इन्होंने बनाया है। तो दिनांक, आपको डेट लिखनी होगी, फला फला तारीख, जिस दिन से आपकी लगी है, जिस दिन से आप जाएंगे, क्लास को अटेंड करेंगे वो दिन, किस क्लास में आपने पढ़ाया वो, क्या विषय पढ़ाया वो, चक्र मतलब सेकेंड मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग में पढ़ाया वो, समय मतलब क्या था, 30 मिनट, 40 मिनट, कितना मिनट पढ़ाया, 25 मिनट पढ़ाया वो। तो ये एक पूरी डिटेल यहाँ पर आपको इतनी विवरण में भरनी होगी, ऐसे कॉलम बना के, ठीक है। आप अलग तरीके से भी, जैसा आपको उचित लगे, आप ऐसे चाहेंगे तो ऐसे बड़ा बड़ा बना सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। बस ये डिटेल है कि इसी तरीके से बनाना है और यही चीज़ें आपको भी करनी होगी, ठीक है। फिर आते हैं प्रकरण पे। तो देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि मतलब आप क्या बताने वाले हो, उद्देश्य क्या होगा इस चीज़ को बताने का। तो वो 3-4 पॉइंट आपको इसी तरीके से लिखना होगा कि यहाँ पे इनके मानसिक विकास होता है, त्रिभुज के माध्यम से गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करवाना। तो ये आप मतलब एक उद्देश्य बताएंगे, ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि आप इसको क्यों करवा रहे हो। फिर इसका विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा, छात्रों को त्रिभुज के तीनों कोणों का ज्ञात करना। मतलब आप त्रिभुज पढ़ा रहे हो, ठीक है, मैथ में आ रहा है त्रिभुज, तो त्रिभुज जब आप पढ़ा रहे हैं कोई भी चीज़, तो मेन फोकस यही रहेगा कि बच्चे को त्रिभुज समझ में आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें। फिर शिक्षण सामग्री क्या लग रही है, रंगीन मोटी दफ्ती गत्ते से काट कर त्रिभुज बनाना, उनको त्रिभुज बनाना सिखाना अलग अलग साइड से, ठीक है। फिर पूर्व ज्ञान, उनका पूर्व ज्ञान क्या था, उन्हें मतलब इससे पहले क्या पढ़ा है, क्या इससे पहले कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है,
तो छात्र त्रिभुजाकार आकृति को पहचानते हैं, या ये आप पूर्व ज्ञान बता सकते हैं कि हाँ बच्चे अगर त्रिभुज में कोई चीज़ कटी हुई है तो वो पहचानते हैं कि त्रिभुज टाइप में, इस आकृति को पहचानते हैं। तो ये सब आप पूर्व ज्ञान में लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तावना में आप यहाँ पर प्रश्न डालेंगे, 3 त्रिभुज से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, तो उत्तर में त्रिभुज आएगा। तीनों का कोण कितना होता है, तो 180 डिग्री का होता है। तो इधर प्रश्न आपको 2-3 लिखने होंगे, इधर उत्तर आपको प्रस्तावना के कॉलम में ये लिखना होगा। ठीक है, ऐसे सारे सब्जेक्ट में आपको करना है। ये देखिए, फिर आते हैं आगे, एक दो क्वेश्चन और है। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन एक टॉपिक रहेगा। फिर उसमें आप जो है सारी बातें लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, छात्राध्यापक कोण और सामान्य गणितीय नियमों की सहायता से छात्रों में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग समझाएंगे। क्या करना है वो, मतलब आप आगे क्या करने वाले हैं वो सब लिखेंगे। फिर आदर्श वाचन में आप बच्चों का जो कथन, छात्र अध्यापक का कथन यहाँ पे रहेगा, और बच्चों की जो प्रतिक्रिया रहेगी उसको आप बताएंगे। क्वेश्चन आप करेंगे, बच्चों ने क्या रिस्पांस दिया उसको यहाँ आप 3-4 क्वेश्चन करेंगे, उस तरीके से बताएंगे। फिर लास्ट में आप यहाँ पे श्याम पट का कार्य जो आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, सॉल्व करवाया हुआ है, वो सब पूरा आप यहाँ पर लिख के देंगे, दिखाएंगे, वो सारी बातें आप यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, साथ ही साथ अभी लास्ट में आप इनको होमवर्क भी देंगे। गृह कार्य का भी एक मतलब टाइटल बनेगा, तो आप उनको ये 3-4 होमवर्क देंगे, ये चीज़ ज्ञात करके फाइंड करके आना है। ठीक है, और इसी तरह से लेसन प्लान बना के आपको हर एक पेज पे जहाँ आप विद्यालय में टीचिंग करने गए वहाँ की मोहर और वहाँ के जो प्रिंसिपल रहेंगे उनकी साइन हर एक पेज पे। तो यही आपको इतना करना है। तो ये जो मैंने आपको जो लेसन प्लान बनाया 3-4 पेज में, आप जैसे चाहिए इस पेज में बनाइए, इंटरलीफ वाले पेज में बनाइए, या पूरा ओपन करके बनाइए, जैसे आपको सही लगे। A4 शीट वाला जो आता है एकदम सादा वाला, उसमें बनाइए, जैसा आपको उचित लगे। आप कोई दिक्कत नहीं, किसी फाइल बना सकते हैं। ठीक है, फाइल और पेज अपने हिसाब से देख लीजिए। ये तो पाठ योजना थी गणित की। ठीक है, किसकी थी, ये मैथ की थी। तो ये आपको मैथ की 5 कम से कम बनानी रहेगी। आप कक्षा 4 में गए हैं, 5 की, कक्षा 5 की, कक्षा 1 की, कक्षा 2 की, कक्षा 3 की, तो 5-5 बनानी रहती है। ठीक है, जितना आपके कॉलेज वैसे कहा गया रहता है, कॉलेज वाले बताते हैं कि 30 दिन आपके हो ना, तो 30 दिन का, तो आपको हर एक सब्जेक्ट को कक्षा 5 में गणित पढ़ाए, कक्षा 4 में पढ़ाए, कक्षा 3 में पढ़ाए, 2 में पढ़ाए, 1 में पढ़ाए, सबकी एक एक करके बनाई रहती है। इसी तरीके से एकदम सेम, बस मैटर आप अलग लिखिएगा, हूबहू मत लिखिएगा, देख के समझ लीजिएगा। ठीक है, आइए इसी के साथ दूसरा देखते हैं। फिर देखिए, ये गृहकार तक हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर देखते हैं, ये पाठ योजना 2 है। इसमें सब्जेक्ट आप देख सकते हैं पाठ्य योजना में, ये विज्ञान यहाँ पे पढ़ा दिया गया। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और समय। प्रकरण क्या था, मतलब क्या पढ़ाना है, जीवों और पौधों में मूल अंतर। इनका आज जो मेन टॉपिक का जो इन्हें पढ़ाना है या पढ़ा रहे हैं, जीवों और पौधों में जो एक बेसिक सा अंतर है उसके बारे में। अब ये क्यों पढ़ा रहे हैं, इसको बताने के लिए सामान्य उद्देश्य बताएंगे। तो देखिए, थोड़ा फिगर वगैरह बना लीजिएगा अच्छा लगने के लिए, कटिंग के लिए, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, फिर यहाँ पर ये उद्देश्य बता दीजिए कि छात्रों को विज्ञान विषय की जानकारी देना, छात्रों में विज्ञान विषय द्वारा रुचि उत्पन्न करवाना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करवाना, छात्रों को प्रकृति के प्रति ज्ञान प्रदर्शन करना। ये सारी बातें आप सामान्य तरीके से सामान्य उद्देश्य में लिख सकते हैं कि आप ये जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं इसका उद्देश्य क्या है, ये आप क्यों पढ़ा रहे हैं। फिर विशिष्ट उद्देश्य है कि पौधे और जीवों में मूल अंतर बचे। जो मेन देखिए, एक सब्जेक्ट पढ़ाना साइंस में बहुत कुछ आता है। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ किसी चैप्टर से पढ़ाना तो वो हो जाता है ना कि हाँ इस स्पेसिफिक चैप्टर से हमने ये पढ़ा। तो जब हम पौधे और जीवों के बारे में बता रहे हैं तो उनका जो मूल अंतर है वो एकदम सॉलिड तरीके से आ जाना चाहिए। ठीक है, एकदम फिक्स तरीके से। तो ये हो गया। फिर वही सहायक सामग्री वगैरह क्या लगी हुई, पेड़ पौधे चित्र को बनाना, ये सब काट के ले आना, सरसों का प्लांट लेके आना घर से, बहुत कुछ अलग अलग तरीके से। ठीक है, पूर्व ज्ञान जांचना कि बच्चे को पूर्व ज्ञान के बारे में क्या पता है, पहले से कुछ पता है या मैं ही बता दे रहा हूँ, जानकारी है कि नहीं है, वो सब लिखना। फिर सेम प्रस्तावना लिखना, प्रश्न लेना, प्रश्न देना, फिर उत्तर उसका यहाँ पर ठीक है करना। ऐसे 3 आपको 3 या 4-5 ऐसे करना होगा। उसी के बाद आगे चलते हैं। तो देखिए, उद्देश्य कथन में आना, छात्र आज छात्रों को पौधे और जीवों में अंतर करना बताएंगे। ठीक है, ये उद्देश्य कथन रहेगा। प्रस्तुतिकरण दे दीजिए, शिक्षण बिंदु यहाँ पर रहेगा, छात्र अध्यापक की क्रिया रहेगी, छात्र की क्रिया रहेगी। ठीक है, तो आपको ये पूरे कॉलम ऐसे ही फिल करके बताए रहेंगे कि क्या पर। फिर श्याम पट का कार्य आपका रहेगा, फिर आप जो क्वेश्चन रिपीट करवाएं वो सब कुछ रहेगा, गृह कार्य आप दे देंगे। तो ये आपकी साइंस की भी इसी तरीके से कंप्लीट हो गई। तो समझ में आया ना कि मैथ का एक दिखाया, साइंस का एक हूबहू दिखाया। आगे चलते हैं। तो ये तीसरी है। ठीक है, ये सामाजिक अध्ययन है। सब्जेक्ट देख लीजिए, सामाजिक अध्ययन की बात आ गई। इन्होंने जैसे जैसे पढ़ाया है वैसे अपना बनाया, जैसे आपको सही लगे। आप चाहिए तो पहले वैसा वैसा ही करते हैं, पहले ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी का बना लेंगे फिर इंग्लिश नहीं, ऐसा नहीं है।
पढ़ाते जाते हैं वैसे बनाते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, जो आपकी टीचिंग जहाँ लगी हुई वहाँ पे जो मैडम या सर जो प्राइमरी में हैं वो टीचिंग करने आते हैं, तो उनसे भी आप मांग के कर सकते हैं कि मैम अपना वाला आप दे दीजिए, तो वो भी लोग इस चीज़ को मेंटेन करते हैं, उनको भी इसको मेंटेन करना है, तो वहाँ से भी हेल्प मिल सकती है अगर आपको अपने कॉलेज से ना मिली हो। फिलहाल मैं दिखा रही हूँ तो यहीं से आप हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अब ये दुनिया में भारत भारत क्या है, कहाँ पर है वो बताना, सामान्य उद्देश्य बताना, जलवायु मौसम के बारे में कल्पना शक्ति का विचार, चिंतन शक्ति का विकास करवाना, ये सब भारत के बारे में बता के। विशिष्ट उद्देश्य क्या रहेगा इनका इस विषय में ये देख लेते हैं। छात्रों को दुनिया के मानचित्र में भारत पूरे मैप में, वर्ल्ड मैप में इंडिया कहाँ है वो सब बताना। सामग्री चार्ट वगैरह ले आना, मैप वगैरह ले आना। फिर पूर्व ज्ञान, हाँ पता है, क्या पता है देश के बारे में, क्या पता देश क्या होता है, कहाँ रहते हैं, ये सब जानकारी है कि नहीं है। प्रस्तावना इसी तरीके से दे देना, ठीक है। फिर उद्देश्य कथन, देखिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, ठीक है, आपको मैंने आइडिया दिया है क्योंकि जिन्होंने मुझे पिक भेजी है उनकी ये चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो इसको अपने तरीके से आपको लिखना होगा। बस यही टाइटल जो था वो सारे में सेम है, ये मैटर क्या लिखा है ये कुछ कुछ चीज़ें नहीं क्लियर है कहीं कहीं पे। अपने तरीके से इतना आइडिया आपको लग जाएगा, आप देखेंगे तो आप बना ले जाएंगे, जरूरी नहीं कि इनका हूबहू आपको उतारना है, ठीक है। फिर श्यामपट्ट का निरीक्षण कार्य, गृह कार्य, ऐसे ये। फिर दूसरा चौथा देख लीजिए, ये चौथी है, ये हिंदी विषय की है, ठीक है। तो वैसे ही प्रकरण, फिर उसके बाद जो है ये कद्दू जी की चली बारात, जो भी इनका रहा होगा। सामान्य उद्देश्य उसी तरीके से। विशिष्ट उद्देश्य क्या था, पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, प्रस्तावना, उत्तर प्रश्न, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो ऐसे आपको जो है सारे बनाने होंगे। ये देखिए फिर गणित का आ गया, यहाँ पे अब देखिए गणित की कक्षा 1 हो गई, दिख रहा है, ये कक्षा 1 यहाँ पर चेंज हो गई, कक्षा चेंज हो गई है, ये गणित हो गया। कौन सी मीटिंग में पढ़ाया ये सब यहाँ पर बता दिया। इस तरीके से सामान्य उद्देश्य, सहायक सामग्री, ठीक है, देख लीजिए आप। श्यामपट्ट का कार्य ऐसे सजाना, ब्लैक बोर्ड के कार्य बताना, बस साइन चेक करवाइए। इंग्लिश भी है क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश दिया गया है, तो आप भी देख सकते हैं। ये देखिए क्लास 4th का इंग्लिश पढ़ाया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। पीरियड कौन सा था, टाइम सब कुछ बता। टॉपिक द रेड बैलून, उसके बारे में इन्होंने बताया है। इन्होंने इंग्लिश में भी वही जनरल एम, जो मेन एक उद्देश्य एम था वो क्या है, तो वो भी आप इंग्लिश में, इंग्लिश वाली चीज़ें इंग्लिश में लिखनी होगी, ठीक है। तो ये सब आप 3-4 में लिखिएगा, देखिए इनकी राइटिंग अच्छी है। स्पेसिफिक एम, ये सब प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान, टीचिंग एड्स, जो सहायक सामग्री लगी थी वो, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन देना, क्वेश्चन आंसर के रूप में बताना, ठीक है। फिर बच्चे का, स्टूडेंट का एम है वो चीज़। फिर बहुत सारी चीज़, लाउड रीडिंग, मॉडल रीडिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग बताना, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को देना। फिर आप जो है उनको ब्लैक बोर्ड का काम देना, ऑब्जर्वेशन निरीक्षण काम देखना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसे आपको पूरा होमवर्क दे के ख़त्म, पूरा मतलब कह सकते एंड करना होगा इंग्लिश में। तो ये भी यहाँ तक हो गया। फिर ये यहाँ पे कंप्यूटर का है, फ़िलहाल ये नहीं होगा, मतलब इनके कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें यहाँ पर अलग अलग दी गई हैं, जैसा जिसको जो मिला होगा बनाने को तो बनाया है अपने तरीके से, जिसको जो क्योंकि कंप्यूटर भी पढ़ाया गया होगा तो बनाया है इन्होंने। फिर ये शारीरिक शिक्षा है, उसके बारे में बताया है। उसके बाद इन्होंने एकदम सेम तरीके से फिर इंग्लिश को बता दिया। बस ऐसे ही देख लीजिए, हूबहू आपको ऐसे ही बनाना है। ये विज्ञान का फिर पढ़ाया है, चित्र वगैरह बना दिया है, सब कुछ सेम काम वही किया इन्होंने। फिर इन्होंने ये कला का विषय है तो ये सब भी बता दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हर एक विषय के बारे में आपको 20 से 30 बनाने होंगे। इन्होंने भी देखते हैं ओवरऑल कितने बनाए हैं, जैसा भी आपको एक आइडिया वो ले दिया है, आइडिया लेना है इनसे। देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर नहीं है एकदम लास्ट में, फिर भी मैं दे दूँगी, ये देखेंगे और मिल जाएगी। तो इन्होंने शायद 16 बनाई है, देख रहे हैं 16 पाठ योजना इन्होंने बनाई है, 16 बनाई है। तो आपको भी अपने कॉलेज से पूछ लेना कि कितने बनाना है, तो कॉलेज वाले बताएंगे, या जितना आप क्लास वहाँ पर लिए रहेंगे, जो जो सब्जेक्ट पढ़ाए रहेंगे वो सब आपको बनाना होगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ ना। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको ये लेसन प्लान आज के इस वीडियो में बता दिया, दिखा दिया कि लेसन प्लान ये है, ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे हेल्प लेनी है। तो आप इसका हेल्प लेके अपने कॉलेज का नाम, अपना विषय और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को वहाँ पर हूबहू वहाँ पर मेंशन करके बस कर लीजिए, रजिस्टर बना लीजिए। हो सकता है बड़ी वाली रजिस्टर जो आती है उसमें बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह चलेगा, ठीक है। समझ में आया होगा, होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा कि एक्चुअल में कैसे लेसन प्लान बनाना है, होता क्या है। जिनकी टीचिंग लग गई है वो यहाँ से इसको आसानी से देख कर बना सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और टेलीग्राम पे मैं इसको डाल दूँगी, आप वहाँ से भी आराम से लेके फिर अपना जैसा भी आपको लगे उसी तरीके से आप बना लीजिएगा। अगर अच्छा लगा है, हेल्प मिल गई मेरे द्वारा, आपको काम बन गया है आपका, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। कोई भी डाउट हो तभी कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई आपका मिल जाएगा।
चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।